नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए, सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के इस सप्ताह कभी भी महिलाओं के खाते में एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि आ सकती है। इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा और पैसा 2 चरणों में आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले कौन कौन से जिला में पैसा मिल सकता है और इस बार कौन कौन से महिलाओं को पैसा मिलेगा, कौन कौन से महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, आज मिलेगा 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो इस बार महिलाओं को 2 किस्त की राशि एक साथ 2500 प्लस 2500 जोड़ के दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, 1 मई शुक्रवार, जी हाँ, 24 जिलों में भेजो 5000 रुपये। तो 24 जिलों में एक साथ 5,000 रुपये की राशि, यानी कि 21वीं 22वीं किस्त की राशि जोड़कर भेजने को लेकर के आदेश आ गया है। देखिए, 21वीं 22वीं किस्त एक साथ, जी हाँ, तो 21वीं 22वीं किस्त एक साथ भेजने को लेकर के आदेश आया है। और बड़ी खबर यहाँ पर है कि इनको नहीं मिलेगा। बहुत सारी महिला लाभुक ऐसी हैं जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा, जिनको इस बार एक साथ 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसी हज़ारों की संख्या में महिला हैं। आपको पूरी जानकारी बताएंगे किस कारण से पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मार्च महीने के यानी कि 20वीं किस्त का 2500 रुपया अभी तक आपके खाते में मिला है या फिर नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और आपको फिलहाल यहाँ पर एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है मैया योजना की 21वीं और 22वीं किस्त को राशि को लेकर के। जी हाँ, तो कुल 51 लाख महिला को 5-5 हज़ार रुपये की राशि इस बार मिल सकती है, जो कि 2 किस्त की राशि होगी 2500 प्लस 2500 रुपया जोड़ के। जी हाँ, 51 लाख पात्र महिलाएं इस योजना के अंतर्गत हैं और सिर्फ पात्र महिलाओं को ही पैसा दिया जाएगा। अब पूरी जानकारी देखिएगा यहाँ पर क्या है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 20वीं किस्त की पेमेंट लगातार महिलाओं के बैंक खाता में दिया जा रहा है। तो जो 20वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि जो मार्च महीने का 2500 रुपया है, अभी भी पैसा दिया जा रहा है उन महिलाओं को जिनको अभी तक खाता में 2500 रुपया नहीं आया है, उनको अभी भी राशि दिया जा रहा है। कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से मैया सम्मान योजना के कुछ महिलाओं के खाता में पिछला किस्त का पेमेंट नहीं आ सका। ठीक है, यानी कि 20वीं किस्त का पेमेंट कुछ महिलाओं को नहीं मिल सका है कुछ तकनीकी समस्या के कारण। सरकार ने इसको सुधारने का आदेश दे दिया है। जितना जल्द हो सकता है इन समस्याओं का समाधान करके बकाया किस्त का भुगतान आप सभी महिलाओं को बहुत जल्द मिलेगा। जी हाँ, तो देखिए, कुछ महिलाएं अभी ऐसी हैं जिनको मार्च महीने का 2500 रुपया खाते में नहीं आ पाया है, तो तकनीकी समस्या के कारण ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इसमें तुरंत समाधान करने को भी बोला है और बहुत ही जल्द उन महिलाओं को भी पैसा मिल जाएगा जो महिलाएं शेष हैं, जिनको 20वीं किस्त किसी कारण से नहीं मिला है, मार्च महीने का 2500 नहीं मिला है। तो आपको बकाया मार्च महीने का 2500 रुपया भी मिलेगा और साथ में 5000 रुपया 21वीं 22वीं किस्त का भी मिलेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं, साथ ही नया किस्त यानी 21वीं किस्त का पेमेंट मई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि इसी सप्ताह में कभी भी पैसा आने की उम्मीद है। यानी मई महीने में महिलाओं को 2 किस्त एक साथ मिल सकती है, जो कि 21वीं किस्त अप्रैल महीने का और 22वीं किस्त मई महीने की राशि है। 2 किस्त मिलने की संभावना है। अप्रैल का किस्त और मई का किस्त, इसके साथ में कोई बकाया किस्त जो किसी महिला को नहीं मिला है तो वह भी मई महीने में दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए, अप्रैल महीने के 21वीं किस्त और मई महीने का 22वीं किस्त तो मिलेगा ही, 2500 प्लस 2500 जोड़ के 5000। इसके अलावा यदि आपका कोई और बकाया किस्त है और आप इस योजना के लिए योग्य महिला हैं, आप योग्य लाभार्थी हैं, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है आपको बकाया राशि नहीं मिला होगा, तो जो भी आपका बकाया किस्त है, अगर 20वीं किस्त आपका बकाया होगा तो 20वीं किस्त का भी पैसा आपको मिलेगा। ये बड़ी खबर है। ठीक है, बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में
जो तकनीकी समस्या आ रही है उसे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, इसके लिए जो मैया समान योजना का आधिकारिक पोर्टल है उसमें सुधार किया जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते भी हैं, न्यूज़पेपर में इसको प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। देखिए क्या है, मैया को अधिक प्रभावी बनाने को पोर्टल में होगा नया मॉड्यूल। जी हाँ, तो मैया समान योजना का जो आधिकारिक पोर्टल है इसमें बदलाव किए जाएंगे और महिलाओं के यहाँ पर समस्या को देखते हुए यहाँ पर और भी चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी। देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट क्या है आपको पढ़ के बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मुख्य रूप से नए आवेदनों के पंजीकरण, पूर्व में हुई त्रुटियों के सुधार और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुस्त रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए नया आवेदन करने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर आवेदन में कोई भी सुधार कराना होगा, तो इन सभी चीज़ों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी को देखते हुए पोर्टल में बदलाव किए जाएंगे और ये सभी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। योजना की समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई कि बड़ी संख्या में महिलाओं को समान राशि प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महिला बाल विकास एवं विभाग ने सभी जिलों के सहायक निर्देशकों को कई निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने आदेश दिया है कि जिन खातों में अब तक मैया समान की राशि नहीं पहुंची है उनका तत्काल सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। जी हाँ, तो बहुत सारी महिलाओं को तकनीकी समस्या के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में विभाग ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया है कि उनको देखते हुए उनकी तकनीकी समस्या और साथ ही उनका सत्यापन दोनों पूरा किया जाए और उनको तुरंत से पैसा दिया जाए, पात्र महिलाओं को समय पर पैसा मिल सके, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आज से लगेगा वार्डवार शिविर। जी हाँ, देखिए आप जिस भी पंचायत में रहते हैं, आपके पंचायत में जितना भी वार्ड है, ठीक है, सभी वार्ड में वार्डवार, यानी कि जैसे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, सभी जगहों पर शिविर लगेगा सभी वार्ड में। ठीक है, और नियमित रूप से ये आज से कैंप लग रहा है जिसमें कि आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आपको बड़ी लाभ मिलेगा आपको पक्का मकान बनाने के लिए। देख सकते हैं, रांची नगर निगम की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें कि शहरी 2.0 के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में विशेष कैंप लगेगा। गुरुवार से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है और सभी जगहों पर ये कैंप लगेगा। तो आप लोग पता करते रहिएगा आपके पंचायत में वार्ड वाइज, ठीक है, यानी कि वार्ड वार कैंप लगेगा। इस कैंप में जाइएगा और आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गैस सिलेंडर को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पर 1 मई से OTP के बिना गैस की डिलीवरी नहीं होगी। जी हाँ, तो 1 मई से यानी कि आज से, इस महीने से अगर आपको गैस चाहिए, गैस बुकिंग करना है, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP देना होगा। जी हाँ, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP देना होगा, बिना OTP के आपको गैस नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं सामने निकल के आई है, जिससे कि यहाँ पर जो फर्जी गैस सिलेंडर भरवाते हैं उनसे यहाँ पर बचाव होगा और सभी के लिए गैस उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का,
कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें जरूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती। अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना।
आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी नया जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और देखिए 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का 2500 रुपये आपके खाते में आया है या फिर नहीं, जरूर बताइएगा। अगर नहीं मिला होगा तो आपको 20वीं किस्त का भी पैसा जोड़ करके एक साथ 7500 रुपया मिल सकता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।